अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूवर्स टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमारी पॉइजन रेशो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टेम्परेचर स्ट्रेसेस, इनको हमने इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको हमने डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है ये थोड़ी सी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है। जो मटेरियल्स मुख्तलिफ होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हम अक्सर उनको हम देखते होते हैं तो हमें ये अक्सर हमें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो है ना, ये वो कहते हैं कि जी हार्डनेस और स्टिफनेस मिक्स हो गई, मुख्तलिफ इससे मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हल्का हल्का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। जिस तरह हार्डनेस है, हार्डनेस क्या होता है? किसी भी मटेरियल को ऐसे आप उसके ऊपर खरोचोगे ना, यानी कि ऐसे जिसे कहते हैं ना कि स्क्रैचिंग करोगे, तो जो स्क्रैचिंग होती है ना, ये अब ये तो हम हाथ से कर रहे हैं, मटेरियल के ऊपर हाथ से नहीं कर सकते। यानी कि अब वहाँ पर स्क्रैचिंग कैसे होगी? दो मटेरियल्स को ऐसे आप रगड़ोगे तो आपकी जो मटेरियल दूसरे मटेरियल के ऊपर ऐसे रगड़ खाएगा ना, तो वो स्क्रैचिंग कर सकता है। ठीक है, उसके मटेरियल के ऊपर जो सरफेस है वो स्मूथ अगर होगी तो बच जाएगी, थोड़ी सी खुरदरी होगी तो वो मतलब स्क्रैचिंग जो होती है, तो अगर उसमें स्क्रैचिंग हो सकती है तो वो मटेरियल आपका हार्ड नहीं है। अगर स्क्रैचिंग नहीं हो सकती है, स्क्रैचिंग मुश्किल से हो रही है, जितनी मुश्किल से होगी मटेरियल उतना हार्ड होता जाएगा। यानी कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग। ठीक है, टफनेस क्या होगी? टफनेस क्या होती है? टफ। ठीक है, टफ क्या मतलब होता है कि जिस तरह हम इसको याद करने के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, वरना तो सिंपल डेफिनेशंस ही होती हैं। तो टफ क्या होता है, अब याद करने के लिए देखो टफनेस। ठीक है, टफ कैसे है कि आप एक चीज़ जिस तरह आप कहोगे टफ जॉब, टफ जॉब क्या होता है कि आपको जो काम मिलता है वक्तन फ़वक्तन जो आपको काम मिल रहा होता है वो टफ होता है, तो आपके लिए याद या उसको काम को करना मुश्किल होता है, तो कहते हो ये टफ जॉब है। तो टफ जॉब का मतलब क्या होगा कि आप किसी भी मटेरियल के ऊपर अचानक लोड लगाओ, अचानक हटा लो, अचानक लगाओ, अचानक हटा लो। अब जो मटेरियल इस टफ जॉब को, यानी कि याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो क्या होगा, इम्पैक्ट लोड जिसे कहते हैं। हमने ये पढ़ा था ना इम्पैक्ट लोडिंग की, हमने क्या पढ़ी थी? यही डेफिनेशन थी ना कि आप किसी के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी से लोड लगाओ, हटा लो, थोड़े से टाइम इंटरवल के इनिशियल वेलोसिटी से आप लोड लगाओ और फिर हटा लो। तो यही चीज़ आपकी होती है कि वो मटेरियल जो इम्पैक्ट लोडिंग को बार बार लगाई गई या किसी भी टाइम पे लगाई गई है थोड़ी सी, जिस तरह आप किसी चीज़ को जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी हैमरिंग करते हो, तो इस चीज़ को जो मटेरियल इसकी वजह से डिफ़ॉर्म होने से जो मटेरियल अपने आप को रोकेगा ना, जो मटेरियल जितना ज़्यादा रोकेगा वो उतना ही ज़्यादा टफ होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट लोडिंग को रेजिस्ट करे वो द मटेरियल विच रेजिस्ट इम्पैक्ट लोडिंग इज कॉल्ड टफ मटेरियल। ठीक है, वो मटेरियल टफ होगा। ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिस तरह हम लोगों ने वो ग्राफ में डिस्कस किया था कि जो मटेरियल यहाँ से इस पॉइंट से आगे चला जाएगा और बाकायदा पूरी लोडिंग ब्रेकिंग तक बर्दाश्त करता रहेगा, वो आपका डक्टाइल मटेरियल है। ये आपका कौन सा पॉइंट था? ये आपका समझो कि इलास्टिक पॉइंट था, इलास्टिक लिमिट थी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट थी। इलास्टिसिटी क्या होती है हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इलास्टिक लिमिट है आपका जो मटेरियल इलास्टिक लिमिट के बाद आगे मज़ीद प्लास्टिकली, इससे आगे कौन सा पॉइंट हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में? यील्डिंग का पॉइंट। तो जो मटेरियल आपका इस इलास्टिक पॉइंट से, इलास्टिक लिमिट से आगे चला जाएगा यील्डिंग की तरफ और यील्डिंग करेगा, तो वो आपका मटेरियल कौन सा होगा? वो आपका मटेरियल होगा प्लास्टिक। वो आपका प्लास्टिक मटेरियल होगा जो आपका इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद भी टूटे नहीं बल्कि प्लास्टिकली डिफॉर्म करता रहे, तो वो आपका प्लास्टिक मटेरियल है। और जो आपका मटेरियल इस इलास्टिक लिमिट के बाद टूट जाएगा, फ़ौरन टूट जाएगा, उसको आप बोलोगे ब्रिटल मटेरियल। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मटेरियल ऐसे यील्ड कर रहा होता है, इसको आप बोलते हो डक्टिलिटी। यानी कि डक्टिलिटी क्या होगी कि मटेरियल ऐसे आपका ऐसे, वो आपका मतलब कि डक्टाइल मटेरियल है जो आपका यील्डिंग को बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है, या आप उसको कह सकते हो कि प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्लास्टिसिटी ये चीज़ होती है किसी मटेरियल की। अच्छा, उसके बाद आगे प्रॉपर्टी आती है इलास्टिसिटी में डिस्कस कर ली। मेलेबिलिटी क्या होती है? मेलेबिलिटी क्या होती है? किसी भी मटेरियल के ऊपर आप इस तरह से उसके अंदर लोडिंग लगाओ विद इन इलास्टिक लिमिट, ऐसी लोडिंग लगाओ कि क्या हो, उसके अंदर जो उसकी शीट्स बनाई जा सकें। ठीक है, उसको आप उसकी शीट्स बना सको, उसके ऊपर फॉर्जिंग कर सको, हम उसके ऊपर उसकी जो है वो रोलिंग कर सकें, तो उसको हम बोलते हैं मेलिएबल मटेरियल, कि जिसकी हम शीट्स बना सकें, जिसके ऊपर फॉर्जिंग कर सकें, रोलिंग कर सकें उनकी। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी मेलिएबल मटेरियल, जिस तरह एल्यूमिनियम आपका हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आगे इलास्टिसिटी हमने डिस्कस कर ली है। इलास्टिसिटी क्या होती है? ये इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब हम मटेरियल को अप्लाइड लोड जब उससे हम रिमूव करें तो वो मटेरियल वापस अपनी असल हालत में आ जाए। जिस तरह रबड़ होती है, आप उसको खींचते हो, जब छोड़ते हो तो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे चली जाती है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिसिटी।
कि जब हम उस पर अप्लाइड लोड रिमूव करें और वो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पे चला जाए। और प्लास्टिसिटी क्या होगी कि अगर आप मटेरियल से लोड रिमूव करो और वो वापस ना जाए, ये उसकी डेफिनेशन बन गई। समझने के लिए हम लोग समझ लिया था कि कैसे होगा प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक बिहेवियर कैसे होगा। प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी की डेफिनेशन जो है वो आपने इस तरह याद कर लेनी है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, आप खींचो मतलब उस पर लोड लगाओ और लोड रिमूव करो तो वापस मटेरियल जो है अपनी इनिशियल स्टेज पे वापस चला जाए। तो मटेरियल ठीक है वो आपने खुद बना लेनी है। और प्लास्टिसिटी क्या होती है कि जब आप लोड रिमूव करो और वो वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर ना जाए, इसको आप बोलते हो प्लास्टिसिटी। उसके बाद आती है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होगी, तकरीबन तकरीबन इसके करीब करीब है, लेकिन इस तरह से है कि मटेरियल मतलब कि जब आप उस पर लोड लगाओ और वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे, यानी कि डिफॉर्म ना होने दे मटेरियल को, तो जितना वो रेजिस्ट कर सकेगा वो मटेरियल उतना ही ज़्यादा स्टिफ होगा जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट है रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या होती है कि जब आप किसी भी मटेरियल पर लोड लगाओ, ये हर मटेरियल की नहीं, मतलब कुछ मटेरियल में ऐसा होता है कि आप जब उस पर लोड लगाते हो एनर्जी स्टोर हो जाती है और बाद में वही एनर्जी रिक्वायर्ड बैक होती है। ठीक है, तो वो मटेरियल जो जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकेगा वो उतनी ही उसकी रेजिलियंस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेस या स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर सकेगा वो आपका रेजिलियंस, मटेरियल उस मटेरियल की उतनी ही ज़्यादा रेजिलियंस होगी। ठीक है, तो ये मतलब कि मैंने कोशिश की है जो हमारी मेन जो टर्म्स यूज़ होती हैं जिनका हमें अक्सर एमसीक्यूज़ है जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं ना, मैकेनिकल के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, या अब अगर मतलब के टेस्ट वगैरह होते हैं, पेपर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें अक्सर इसमें से कोई एक दो डेफिनेशंस या एक दो एमसीक्यूज़ आए हुए होते हैं। टेस्ट में आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं या इंटरव्यू में कोई बंदा पूछ लेता है, तो इंशाल्लाह आपको ये मोटी मोटी मैंने चीज़ें ज़रा कोशिश की है कि आसान अल्फाज में अपनी, जिस तरह मैंने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था, आपको भी कोशिश की है कि इसी तरह से समझाऊँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। सिर्फ किताबों से रट्टा मारोगे तो फिर भूल जाएंगी चीज़ों को। ऐसे याद किया करें कि मतलब इसके साथ किसी चीज़ के साथ उसका ना लिंक बनाया करें कि इसको मैं जो है ना फलानी चीज़ के साथ लिंक करके याद करूँगा तो मुझे याद रहेगा। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, CNG हमने पढ़ा था। ठीक है, अब वो CNG जो है ना हमारा जो याद करने का तरीका अच्छा था। ठीक है, वो आपको अगर इस तरह आप याद करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी कि अब CNG जो है हमारी नोटेशन किस चीज़ की है। तो ये मॉडुलस की जो नोटेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसी तरह ना हर चीज़ को किसी चीज़ के साथ लिंक करो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से रटा लगाओगे तो फिर भूल जाएंगे, आपने समझना है इनको। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें कुछ हो सकता है जो मज़ीद होंगी स्किप हुई होंगी, लेकिन वो ये है कि जो मेन थी वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर हैं आपको, आप चाह रहे हैं कि उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझाया जाए थोड़ा सा ईजी फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट में बता दें। जो बाकी मज़ीद आप चाह रहे हैं तो हम वो भी मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबा देना ताकि जो वीडियोज़ हैं ये आपको तरतीब से मिलें। ठीक है, और अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप जो हमारी वीडियोज़ उनको तरतीब से लाजमी देखें। इंशाल्लाह आपकी जो टेस्ट की प्रिपरेशन है, इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है, ये आपकी किताब से पढ़ने के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा जल्दी होगी, टाइम की बचत होगी। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।